नमस्कार दोस्तों, हम एसएससी सीएचएसएल 2019 के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम 19 मार्च 2020 को सेकंड शिफ्ट के मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन में। पहला क्वेश्चन दिया है सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन। जो एक्सप्रेशन दिया उसको सिंप्लीफाई करना है। तो एक्सप्रेशन क्या है? 25 माइनस 16 माइनस 14 माइनस 18 माइनस 8 प्लस 3 बार। ये हमको इक्वेशन दिया है, इसको सिंप्लीफाई करना है। ये कितना हो जाएगा? 8 3 11, 18 माइनस 11 7, 14 माइनस 7 7 और 16 माइनस 7 9, तो 25 माइनस 9 16। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 2 cot थीटा इक्वल टू 3 देन √13 cos थीटा माइनस 3 tan थीटा अपॉन 3 tan थीटा प्लस √13 sin थीटा। इसकी वैल्यू फाइंड करना है, दिया हुआ है। तो यहाँ से cot थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3/2। ये क्या हो गया? cot यानी कि क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनस क्या आ जाएगा इसका? रूट में 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 13। ठीक है, अब मेरे को क्या चाहिए? √13 cos थीटा। यहाँ क्या है? √13 cos थीटा। cos थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस 3/√13। फिर क्या है? माइनस 3 tan थीटा। माइनस 3 tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। फिर दिया है 3 tan थीटा, tan थीटा 2/3। फिर है प्लस √13 sin थीटा। √13 sin थीटा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। यहाँ से √13 से √13, 3 से 3, 3 से 3, √13 से √13, 3 माइनस 2 1, 2 प्लस 2 4। तो आंसर क्या आ जाएगा? 1/4, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इफ x⁴ plus 1/x⁴ is equal to 1415, then find the value of x plus 1/x। गिवन है x⁴ plus 1/x⁴ equal to 14159। ठीक है, अगर मैं इसमें 2 ऐड कर दूं तो ये क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा x² plus 1/x² का होल पावर। ये आ जाएगा 14161। अगर स्क्वायर को मैं इधर शिफ्ट करूँ तो इसका रूट होता है 119 का, तो कितना आ गया? x² plus 1/x², ये आ गया 119। और फिर अगर इसमें मैं 2 ऐड करूँ ये किसका इक्वेशन हो जाएगा? 1 plus 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 121। और 121 किसका है? 11 का। तो इसका आंसर क्या आएगा? क्या आ जाएगा? 11। क्या आ जाएगा? 11, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है द थ्री मीडियन ax by and cz of triangle abc intersect at point L. If the area of a triangle abc is 30 cm, then the area of quadrilateral bxlz is। दिया हुआ है एक ट्रायंगल है जिसमें 3 मीडियन है। ठीक है, एक मीडियन हो गया, ये 2 मीडियन हो गया और ये तीसरा मीडियन हो गया। और ये क्या पॉइंट है? L। ये क्या है? A, ये B, ये C। ax by cz L पर इंटरसेक्ट करते हैं। अब हमको फाइंड करना है क्वाड्रिलेटरल bxlz। bxlz हमको ये पता है कि जो अगर मीडियन इंटरसेक्ट कर रहा है तो सारे को इक्वल इक्वल एरिया में डिवाइड करे। अगर ये 1 है, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा और ये भी 1 होगा, यानी कि सारे इक्वल 1 है। तो टोटल कितने हैं? 6। 6 की वैल्यू कितना दी हुई है? 30। मेरे को क्या चाहिए? इस 2 का चाहिए bxlz, तो 2 का कितना आ जाएगा? 10। तो आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है in a question on division, the division is a 6 time of a quotient and 3 times the remainder. If the remainder is 40, then find dividend। मेरे को डिविडेंड फाइंड करना है और जो डिवीजन है
डिवीजर है वो कितना गिवन है, डिवीजर है वो 6 टाइम ऑफ कोसेंट है और यही है 3 टाइम्स ऑफ रिमाइंडर। ठीक है, और रिमाइंडर कितना है 40, तो इसकी वैल्यू कितना आ जाएगा 120। रिमाइंडर क्या है 40, तो यहाँ से डिवीजर क्या आ जाएगा 120 और यहाँ से कोशेंट क्या आ जाएगा 20। तो जो डिविडेंड होता है डिवीजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, डिवीजर कितना गिवन है 120 इंटू 20 प्लस 40 कितना आ जाएगा 12 दूनी 24, 2440, 2440 सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इफ a minus b equal to 18 and a cube minus b cube is equal to 324 then find a b, a b की वैल्यू फाइंड करना है और गिवन है a minus b। तो यहाँ से मैं कैसे फाइंड कर सकता हूँ, a क्यूब माइनस b क्यूब को a माइनस b के टर्म में लिखते हैं, तो क्या होता है a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस 3ab, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। और a माइनस बी कितना दिया है 18, ये कितने दिया है 324 और ये a माइनस बी 18, तो 18 का स्क्वायर 324 प्लस 3ab, यहाँ से कितना टर्म जाएगा ये 18 इक्वल टू 324 प्लस 3ab। अब इसको इधर शिफ्ट करूंगा तो 18 माइनस 324, 18 माइनस 324 कितना हो जाएगा 603 इक्वल टू माइनस आएगा 3ab, ab की वैल्यू 3 से डिवाइड कर दूंगा तो ab क्या आ जाएगा 102। और कौन से इक्वेशन कौन से ऑप्शन में 102, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हाउ मच विल बी डिक्रीज टू ईच टर्म ऑफ रेशियो 16:19 so that it will be 7:3। बोला है कि 16/19 है, इस दोनों टर्म में मैं सपोज x डिक्रीज करूं और कितना आ जाए 7/6 आ जाए, तो x की वैल्यू फाइंड करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से 16 छक्का 96 माइनस 6x 19 सत्ते 135 माइनस 7x, 7 को इधर शिफ्ट किया तो x की वैल्यू 96, तो 96 से यहाँ कितना आ जाएगा 37। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। या तो आप इसको दूसरे तरीके से कर सकते हैं कि कोई 16:19 के रेशियो में है, इसमें से सपोज मैं x सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, तो इक्वेशन कितना हो जा रहा है 7:6 में हो जा रहा है। अब ये वाला सेम यही मेथड है, देखिए यहाँ से कितना होगा 16 छक्के 96 19 सत्ते 135, तो डिफरेंस कितना आएगा 37, यहाँ पे कितना आएगा 7x माइनस 6x, 7x माइनस 6x x, तो x की वैल्यू 37, यहाँ से भी सेम आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है the area of isosceles right angle triangle is 121 centimeter square, find its hypotenuse। क्वेश्चन में गिवन है एक राइट एंगल आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, आइसोसेलेस यानी कि ये दोनों इक्वल होगा, सपोज ये a है ये a है, ये कितना होगा √2 टाइम्स a, ठीक है। अब इसका एरिया कैसे निकालेंगे, हाफ a स्क्वायर कितना दिया है 121, यहाँ से a कितना आ जाएगा 11√2। अब मेरे से क्या पूछा है √2 a पूछा है, तो 11 में √2 मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 22 सेंटीमीटर, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कमल एंड अनिल कैन डिग अ पॉन्ड इन 8 days and 14 days respectively. If total expense of digging is 4400, then how much money Anil earn? अनिल कितना कमा रहा है ये हमको बताना है। एक क्या है कमल है, एक क्या है अनिल है। कमल कितने दिन में खोद लेता है 8 दिन में, और अनिल कितने दिन में खोद लेता है 14 दिन में। अब मैं इसका अगर एलसीएम निकालूं कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा, तो यहाँ से कितना आएगा 14 चौक 56, ये क्या हो जाएगा 4, इसका एफिशिएंसी और इसका 7 या 56, तो इसका 7 हो जाएगा। मेरे को क्या चाहिए 7 और 4 यानी टोटल कितना है 11, अनिल का चाहिए 4,
और कितना है टोटल 4400। तो 11 चौक 44, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा 1620। कौन सा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 2x इक्वल टू साइन थीटा एंड 2 अपॉन x इक्वल टू कॉस थीटा, देन वैल्यू ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर इज। यहाँ पे दिया हुआ है 2x इक्वल टू साइन थीटा और 2 अपॉन x इक्वल टू कॉस थीटा। अगर मैं दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दूं तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये कितना होता है 1, और यहाँ से अगर 4 कॉमन लीजिए तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसी की वैल्यू पूछा थी 4 क्या आ जाएगा यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। कितना आ गया आंसर 1। अच्छा ये 4 यहाँ रहने दो, इसका आंसर पूछा है, इसका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है the average of 40 number is 36 and average of first 25 number is 31 and the average of last 16 number is 43, find 25th number। तो इसमें दिया है कि एवरेज ऑफ 40 नंबर इज 36, 40 नंबर है उसके एवरेज कितना है 36, और जो पहले के 25th नंबर है ना, तो 25th सपोज यहाँ तक है, ठीक है, तो 25th नंबर का एवरेज कितना है 25 इंटू 31, 25 इंटू 31 प्लस हमको क्या करना है। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है कि 25 प्लस 16 41 नंबर है, बट टोटल 41 है, तो ये जो नंबर है ये जो लास्ट वाला है ये नंबर रिपीट हो रहा है। ये तो 25 है, यहाँ से यहाँ तक 25 नंबर है, बट लास्ट अगर 16 काउंट करेंगे तो 25th नंबर ऐड होगा। तो क्या दिया है 16 नंबर का एवरेज कितना दिया है, 16 संख्याओं का एवरेज कितना दिया है 43, बट ये इसमें रिपीट हुआ है, ये 25th नंबर रिपीट हुआ है, तो 25th नंबर, और हमको यही चाहिए, ठीक है 25th। ये कितना हो जाएगा, यहाँ से अगर 9 का ले लेता हूँ तो 144, ये कितना हो जाएगा 144 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 25 दिया 75, 25 एकम 25, 25 दिया 75, 25 एकम 25 मतलब 775 प्लस ये कितना हो जाएगा 16 चौक 64, 16 चौक 64 और 16 दिया 48, 16 चौक 64 16 दिया 48, ये कितना हो जाएगा 688 माइनस 25th नंबर। तो इस दोनों को ऐड करके इसे सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो इस दोनों को ऐड करूंगा तो क्या होगा 8 5 13 है ना, और 7 7 8 8 16 7 7 14, ये आ गया, और इससे इसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो 1440 को अगर घटाता हूँ 3 2 23 आ रहा है, और 23 ही क्या है 25th नंबर है, वो क्या है 23, तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है Suresh lent out a sum of money to Rakesh for 5 years at simple interest. At the end of 5 years, Rakesh paid 9 upon 8 of the sum to Suresh to clear out the amount. Find out the rate of simple interest per annum. यानी कि अगर वो 8 रुपए लिया है, ठीक है, तो वो कितना दे रहा है 9 हो जा रहा है ना, वो राकेश को उधारी में कितना दिया है 8 रुपए। अब वो 5 साल के अंत में 9 रुपए ले लेता है, तो यहाँ से इसमें कितना है 1 रुपए, 1 रुपए इसमें क्या है प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि इंटरेस्ट लगा होगा 1 रुपए, तो 1 रुपए किस पे इंटरेस्ट लगा 8 पे, ये कितना हो जाता है अगर परसेंट में करो तो 12.5%, और यही जो है ये 1 रुपए कितने साल में लगा 5 साल में, तो मैं लिख सकता हूँ 12.5% 5 ईयर में लगा। अगर मेरे को 1 ईयर में चाहिए तो डिवाइडेड बाई 5 करूंगा तो कितना आ जाएगा 2.5%। तो कौन सा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इफ x इक्वल टू 10 40 डिग्री देन वैल्यू ऑफ 2 10 50 विल बी। मेरे को क्वेश्चन में गिवन है x की वैल्यू 10 40 ये दिया हुआ है, और पूछा क्या है 2 10 50, 10 50 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10 90 माइनस 40, ठीक है, और ये क्या होता है 10 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा, यानी कि cot 40,
और cot 40 क्या होता है 1/tan थीटा, तो tan 40 और यहाँ से 2 और tan 40 की वैल्यू x दी हुई है यहाँ पे x, तो क्या आ जाएगा 2/x, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन है। अ वुमन अर्न 1000 पर डे आफ्टर सम वीक्स शी अर्न 1160 पर डे बाय हाउ मच परसेंटेज डिड दी अर्निंग इंक्रीज, यानी कि वो कुछ सप्ताह पहले 1000 रुपए कमाती थी प्रतिदिन, अब वो कमाने लगी है 1160 रुपीज, तो यहाँ से उसका कितना परसेंट इंक्रीज हुआ ये बताएं। अगर 0 से 0 कैंसिल कर दूं तो देखिए 100 कितना हो गया 116, तो कितना का डिफरेंस आ रहा है 16 का, तो यही इसका परसेंट हो जाएगा 16%। कौन सा है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन they had two circle of radius 20 centimeter and 5 centimeter respectively touch each other externally at the point P. AB is directed common tangent of those two circles of center R and S respectively, then length AB is equal to, क्वेश्चन में गिवन है दो सर्कल है, ठीक है। अब इस दो सर्कल में ये इसका एक सेंटर हो गया, ये इसका सेंटर हो गया, ये R है ये S है, ठीक है। तो जो एक रेडियस है 20 और एक है 5, ये है 20 और ये है 5। अब यहाँ से डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट यही होगा, ठीक है। मेरे को इसका लेंथ बताना है और ये जो होगा ये परपेंडिकुलर रहता है टेंजेंट है तो, और ये भी परपेंडिकुलर, ये क्या है ए और बी, मेरे को ए बी की वैल्यू फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड आउट करूंगा, तो इसका डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे डी क्या है दोनों सेंटर के बीच का डिस्टेंस यानी कि 25 स्क्वायर, R1 माइनस R2 20 माइनस 5 यानी कि 15 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी कितना हो जाएगा, ए प्लस बी करूंगा तो 40, ए माइनस बी करूंगा तो 10, ये कितना आ जाएगा 20। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का क्या आएगा 20, ऑप्शन नंबर डी। ऐसे हमको इसका ये ए बी की वैल्यू निकालना है, ये पता होना चाहिए 2r1 r2 इसी फॉर्मूले से ये डिराइव होता है, और 2r1 r2 की वैल्यू यहाँ पर रख देने से 2 अंडर रूट R1 की वैल्यू 20 और 5, तो 20 पंचे 100, तो रूट में जाएगा तो बाहर आएगा तो 10, तो इसका आंसर आ गया 20। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इफ L is a circumcenter of triangle XYZ and angle X is 40 then value of YZL, हमको इसका बताना है। ये क्या है एक ट्राइंगल है, इसका एक सर्कम सर्कल बनाएंगे, ये हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है एक्स वाई जेड, एक्स वाई और जेड। अब ये क्या दिया है जो एक्स एंगल है वो कितना है 14, तो मेरे को जो चाहिए वो क्या चाहिए ये एल है, तो वाई जेड एल ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो इसको कैसे फाइंड करूंगा, अगर इसको यहाँ से ज्वाइन करता हूँ, ये इसका सर्कम रेडियस है तो 40 का डबल हो जाएगा 80, और आपको पता है कि ये जो सर्कम रेडियस है वो इक्वल होता है, यानी कि ये जो रहेगा एंगल वो ये रहेगा, ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएगा। तो ट्रायंगल का सम कितना होता है तीनों एंगल का 180, 80 माइनस करेंगे तो 100, तो 100 को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, ये भी 50 और ये भी 50, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन द प्रिंटेड प्राइस ऑन अ बुक is rupees 150 if it is sold after two successive discount 30% and 40%, then find the selling price। देखो क्या चाहिए दो डिस्काउंट दिया है, अब दो डिस्काउंट है, मान लो यहाँ पे क्या है मार्केट प्राइस है, यहाँ पे क्या है सेलिंग प्राइस है, ठीक है। पहले क्या डिस्काउंट दे रहा है 30%, तो 10 का वैल्यू 7 में बेचेगा, फिर क्या डिस्काउंट दे रहा है 40%, तो 10 का वैल्यू 6 में बिकेगा, ठीक है। दो डिस्काउंट देने के बाद ये आ जाएगा 100 और ये आ जाएगा 6 सत्ते 42, यानी कि दो डिस्काउंट के बाद 100 रुपए का सामान वो 42 रुपए में बेच रहा है, और 100 की वैल्यू कितना दिया हुआ है 150, ये कितना गुना है 1.5 टाइम्स, तो इसका भी 1.5 टाइम्स निकालेंगे, 15 दूनी 30, 3 15 15 चौक 60 यानी कि 63। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है 63 और 63 ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल हुज सर्कमफेरेंस इज 22 सेंटीमीटर। तो मेरे को क्या दिया है, सर्कमफेरेंस का वैल्यू दिया। सर्कमफेरेंस क्या होता है, 2 पाई आर। 22 सेंटीमीटर दिया, तो यहाँ से आर क्या हो जाएगा, 7/2। अब मेरे को एक क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, इसका 1/4 करना है। तो यहाँ से पाई पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7/2, इसका 1/4 करना है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 7 से 7, 2 से 11 बार, तो 11 सत्ते 77 बटे 4×8। यहाँ से कितना हो जाएगा, लगभग ये जाएगा 9 पॉइंट समथिंग जाएगा। तो कौन से नंबर में, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है अ मैन सोल्ड हिज बाइक for rupees 25,000 at 25% profit. At what price would he have sold if he had incurred a loss of 15%? दिया है 2500 25,000 में बेचा है कितना परसेंट उसको प्रॉफिट हुआ है, 25%। ये किसकी वैल्यू है, 125% की वैल्यू है। At what price would he have sold if he had incurred a loss 15%? अगर 15% लॉस होता है तो कितना आएगा, 85%। इसी की वैल्यू पूछा है। यहाँ से कितना हो जाएगा, परसेंट से परसेंट 25, 5 और 5 17, कितना आ जाएगा आंसर, 17,000। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू इक्वल सर्कल ईच ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर इज 17 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स टेंजेंट इज। यानी कि दो सर्कल दिया हुआ है ओबी इक्वल रेडियस का, यानी कि इसका भी रेडियस अगर आर है तो इसका भी आर है। क्या दिया है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, यहाँ से जो यहाँ तक का डिस्टेंस है वो कितना है, 17। ठीक है, तो मेरे को क्या फाइंड आउट करना है, ट्रांसवर्स क्या होता है, ये वाला। ठीक है, ये वाला लाइन फाइंड करना है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू फाइंड करना है। तो क्या होता है, ये है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। इसका जो फॉर्मूला होता है डी स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। डी क्या है, दोनों के ये 4 दिया हुआ है और ये भी दिया हुआ है 4, दोनों के बीच का डिस्टेंस 17 का स्क्वायर 289, या फिर इसको 17 का स्क्वायर माइनस R1 4, ये भी 4, तो कितना हो जाएगा 8 स्क्वायर। तो 17 और 8 25, a प्लस बी 25 और a माइनस बी 9, तो कितना आ जाएगा ये 5 इंटू 3 यानी कि 15। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। फिर से डिफिकल्ट क्वेश्चन हमारे सामने है अ कार कवर 150 किलोमीटर इन 5 आवर, ही ट्रेवल one third of its usual speed, then how much more time he will take to cover the same distance? अगर वो 150 किलोमीटर, ठीक है, कितने घंटे में ट्रेवल करता है, 5 आवर में, तो इसका जो स्पीड आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 30 किलोमीटर पर आवर। अब बोल रहे हैं ये यूजुअल स्पीड के 1/3 से, यानी कि वो कितना 10 किलोमीटर पर, इसका 1/3 10, और डिस्टेंस तो सेम रहेगा 150, तो कितना लगेगा 15 आवर लगेगा। पहले लग रहा था 5 घंटा, अब लग रहा है 15 आवर, तो कितना एक्स्ट्रा लग रहा है, 10 आवर एक्स्ट्रा लग रहा है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है एक बार ग्राफ है जिसमें बिस्किट के एक्सपोर्ट के बारे में दिया हुआ है 5 साल का। ठीक है, तो इसमें बोला है कौन से 2 वर्ष में प्रति टन मूल्य बराबर है, यानी कि वैल्यू पर टन इक्वल है। तो देखिए, आपको देखना है एक ब्लू वाला कॉलम है जो क्वांटिटी बता रहा है और जो रेड वाला कॉलम है वो वैल्यू बता रहा है। तो हमको वैल्यू बाय क्वांटिटी का वैल्यू चाहिए, वैल्यू बाय क्वांटिटी का न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए। जैसे 2005 का 2005 का देखो, तो 2005 लगभग 1.5 गुना है। अगर 2006 का देखो, 2006 में जस्ट डबल हुआ है, 2 गुना है। 2007 में देखो तो 150, ये लगभग 1.2 गुना है। और 2008 में देखूं
ये कितने हैं 2.5 गुना है, और 2009 में देखो ये भी 2.9 गुना है, यानी कि कौन कौन से इक्वल है, 2008 और 2009 का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, सेम बार ग्राफ है, इसमें पूछा है 2005 में किए गए निर्यात की तुलना में 2006 में निर्यात की मात्रा में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है, यानी कि एक्सपोर्ट क्वांटिटी ब्लू वाला शो कर रहा है, तो 2005 में 100 है और 2006 में 75 है। 2005 में 100 है, 2006 में 75 है, यहाँ से कितने की गिरावट आई है 25 की ओवर 100, तो कितना प्रतिशत डिक्रीज हुआ है 25% डिक्रीज हुआ है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इन विच ईयर द परसेंट इंक्रीज इन एक्सपोर्ट वाज मैक्सिमम फ्रॉम इट्स प्रीसीडिंग ईयर। तो देखिए 2006 के पहले यानी 2005 से 2006 में डिक्रीज हुआ है, तो मैं 2007 से लिखा हूँ 2007, ये है 2006 में 75 है, 2007 में कितना है 150, और 2008 और 2009, 2008 में है 160 और 2009 में है 200। तो देखिए जो इसमें का परसेंटेज है डबल हुआ है, तो 2007 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक बार ग्राफ है जिसमें शिक्षकों की संख्या दी गई है, और वो दिया है एक समूह दिया है, जैसे वेट है 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, इस टाइप से समूह दिया है, और उसमें नंबर ऑफ टीचर्स दिया हुआ है। तो पूछा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेट ग्रुप इज द नंबर ऑफ टीचर्स मैक्सिमम। देखिए किसका बार ग्राफ सबसे इंक्रीज है 60 to 65 वाले बार ग्राफ में सबसे ज्यादा 9 टीचर है, ये इस क्वेश्चन में करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए दोस्तों, कल एक हम नए सेट के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए आप देखते रहिए आपके अपने चैनल मैथ्स बाय चंदू। बाय बाय, टेक केयर।